जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट विद नीरज एंड वृंदा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी चीज के ऊपर, एक ऐसी एएमसी के ऊपर, एक ऐसे फंड के ऊपर जिसकी बहुत चर्चा पहले से ही चल रही है। और क्या है वो एएमसी? जियो ब्लैक रॉक। और साथ में कौन सा है वो फंड? वो फंड है आपका सेक्टर रोटेशन फंड। एआई पावर्ड, एक्सपर्ट लेड एंड बहुत सारी और बातें इस फंड के साथ जो है वो जोड़ी जा रही है, और वो अलादीन भी जो है इस फंड के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इस फंड पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग प्लीज कमेंट्स को कम्युनिटी बना दीजिएगा, और आपके जो भी सवाल हो इस फंड से रिलेटेड या हमारे डिस्कशन से रिलेटेड, वो आप लोग जरूर 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 कमेंट बॉक्स में अच्छे से पूछ लीजिएगा। एक बात और, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे अब आपके ऊपर पूरा विश्वास हो चुका है, ये वाला टारगेट तो आप ऐसे ही अचीव करवा भी देते हो जल्दी जल्दी से। तो अब शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक पावर टिप। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन में बता रहा हूं, वो है पावर अप मनी। आप इस ऐप में जाइए और इस ऐप में जाते ही आप लोगों को म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वाले पेज पे दिख जाएगा कि आपके कितने फंड्स जो है वो इनफॉर्म है, कितने फंड्स जो है वो ऑन ट्रैक हैं, और कितने फंड्स जो है वो ऑफ ट्रैक है। यही नहीं, जब आप अपने ऑफ ट्रैक वाले फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो ऑफ ट्रैक क्यों है, आप उसको भी समझ सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए पावर अप मनी ऐप। हाँ जी वृंदा जी, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। आज क्या डिस्कशन है हमारे पास? जैसे कि आपने बोला कि हम एक सेक्टर बेस्ड रोटेशन फंड सेक्टर रोटेशन फंड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस कैटेगरी का फंड है। ओके, सो हमारे पास स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, भांति भांति प्रकार की जो है वो कैटेगरी बनी हुई है। मुझे लगता है कि 11, 13, 14 आसपास जो है कैटेगरी होंगी इक्विटी में, राइट। उसमें से एक कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं थीमेटिक फंड्स, राइट। तो ये फंड जो है वो थीमेटिक कैटेगरी का है, राइट। एंड थीमेटिक कैटेगरी क्या बोलती है? थीमेटिक कैटेगरी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है जो कॉमन थीम से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के अभी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको इन कॉन्ट्रास्ट विद सेक्टर आपको जो है वो कंपेयर करना चाहूँगा कि सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं। सो सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर फंड जो है वो सिर्फ बैंक वाले स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेगा। लेकिन थीमेटिक कैटेगरी जो है वो एक सेक्टर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती, वो एक थीम पकड़ती है, और वो थीम में अलग अलग स्टॉक्स आ सकते हैं, अलग अलग जो है वो सेक्टर्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाउसिंग थीम की बात करता हूँ तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि रियल स्टेट वाले आ रहे होंगे। जो भी स्टॉक, जो भी कंपनी हाउसेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड कुछ चीज़ें बेच रही होगी, बना रही होगी, सर्विसेज दे रही होंगी, वो सारी की सारी जो हैं वो उस पर्टिकुलर थीम के अंदर कैप्चर हो जाएंगी। राइट। सो कोई और एग्जांपल भी आप दे सकते हो सो दैट और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए फंड के बारे में। सो जैसे कि आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पकड़ सकते हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में आपका सीमेंट, पावर, बैंक सब आ जाएंगे। लेकिन जब आप फार्मा सेक्टर की बात करते हो तो फार्मा सेक्टर में सीमेंट वाले नहीं आएंगे, राइट। फार्मा सेक्टर में बैंक वाले नहीं आएंगे। थीम एक ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप बोल सकते हो कि थीम इज़ अ मल्टी सेक्टर कॉन्सेप्ट, राइट। सेक्टर में एक बात, एक पर्टिकुलर फील्ड की बात होने वाली है, लेकिन थीम में आपके जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। अक्रॉस सेक्टर्स जो है वो स्ट्रेच करती है, राइट। अगर डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थीम सेक्टर फंड्स के मुकाबले, थीमेटिक फंड्स जो है सेक्टर फंड्स के मुकाबले ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिफाइड होते हैं। और अगर हम फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करें तो वो कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफाइड होते हैं, उनके पास फुल डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल होती है। थीम फिर भी एक पर्टिकुलर टोन को जो है वो कैच करेगी। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जैसे उस पर्टिकुलर टोन से अटैच हो रहे होंगे, उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती है। फ्लेक्सी कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट सेक्टोरल फंड्स, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो और क्या बेसिक डिटेल्स आप बताना चाहोगे इस फंड के बारे में? बेंचमार्क क्या है, एक्सपेंस रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें भी एक बार आप प्लीज़ बता दो। सो बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI, राइट, यानी कि TRI इज टोटल रिटर्न इंडेक्स। और ज़्यादा जानकारी के लिए learn.club पे विजिट करें, राइट। तो बेंचमार्क मैंने बताया निफ्टी 500 TRI है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लिक्रेटिव रखा है, राइट। और वो जियो ब्लैक रॉक जैसी एएमसी से एक्सपेक्टेड भी है। 0.5 अगर डायरेक्ट सीम की बात करें तो 0.5 जो है इन्होंने एक्सपेंस रेशियो रखा हुआ है। दैट इज़ वेरी लुक्रेटिव। थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में जनरली आप लोग देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो ज़्यादा होते हैं, राइट।
एंड अगर मैं बात करता हूँ आपसे इसके एग्जिट लोड की, ये भी बड़ा लिक्विडेटिव रखा हुआ है, वो है नील, राइट। यानी कि कोई एग्जिट लोड जो इन्होंने नहीं रखा है। अब पता है खास बात क्या है कि एग्जिट लोड ना इन्वेस्टर के फेवर में काम करता है। एग्जिट लोड को मैं कैसे देखता हूँ कि अच्छी बात है भैया, एग्जिट लोड लगा हुआ है, मैं रुकूंगा लंबे समय तक इस फंड के अंदर, क्योंकि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो बेसिक रूल 5 से 6 साल मिनिमम आपको जो है वो पैसा आपको इसमें लगा के रखना है। एग्जिट लोड आपकी उसमें हेल्प करता है, राइट। बट यहाँ पे एग्जिट लोड नील करके एक इशारा दिया गया, भैया जब मर्जी जाना चले जाना, टेंशन मत लेना। एक्सपेंस रेशियो कम रख के भी ये इशारा दिया गया जल्दी जल्दी आओ, एक्सपेंस रेशियो जो है हमने कम रखा हुआ है, राइट। और बड़ी एएमसीज ये करना आसानी से अफोर्ड कर सकती हैं, राइट। सो येस, निफ्टी 500 TRI इज द बेंचमार्क एंड 0.50 आपका एक्सपेंस रेशियो हो गया। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि एग्जिट लोड जो है इन्होंने नील रखा हुआ है। इनकी प्रेजेंटेशन से मैं सारी बातें बता रहा हूँ, जस्ट इनके इस प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाना भी है, तो ये इनका प्रेजेंटेशन है जो इनकी आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये सारी चीज़ें थी कि हमने सबसे पहले इनकी इक्विटी जो स्कीम कैटेगरी है वो थीमेटिक है। निफ्टी 500 इंडेक्स 500 TRI इनका जो है वो बेंचमार्क है। और टोटल एक्सपेंस 0.5 है। एग्जिट लोड जो है वो नील है। यहाँ पे फंड मैनेजर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा के इन्वेस्ट करें या ना करें, वो भी चर्चा जो है डेफिनेटली हम लोग अभी करने वाले हैं। बिल्कुल। इस फंड का डिसीजन तो हो ही जाएगा इन्वेस्ट करना है या नहीं, लेकिन अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अच्छे से बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करते हैं, कितने म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में हो, STP क्या है, SWP भाई यूज कब करनी है, कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए आपने जो है वो पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, घर खरीदने के लिए कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, ये सारी चीजें आप लोग मुझसे सीख सकते हैं। कहाँ पे? बहुत सिंपल है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जाना है जो इस समय आपके स्क्रीन पे आ रही है, learn.club learn.club, और वहां पे आपने हमारी म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास में एनरोल कर लेना है। बहुत कम प्राइस रखा हुआ है, 2000 रुपीज इज द फीस, और उसमें आपको 26% ऑफ मिल जाएगा इफ यू यूज द फेब 26 कोड। तो चेकआउट करते समय कोड आप लोग यूज कर सकते हैं और आपको वहां पे 26% ऑफ मिल जाएगा। तो जाइए और जल्दी से एनरोल कीजिए और सीखिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ। सो आपने काफ़ी सारी डिटेल्स तो बता दी, बट मेरे को एक चीज़ जाननी है, जैसे कि नाम में सेक्टर रोटेशन फंड है, तो उससे क्या वो बताना चाह रहे हैं, वो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। उससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जी, ज़िंदगी बहुत ही सिंप्लीफाइड है। कुछ सेक्टर्स कभी ऊपर चल रहे होते हैं, कुछ सेक्टर्स कभी नीचे चल रहे होते हैं, राइट। और कुछ सेक्टर्स कभी अच्छा रिटर्न देते हैं, कुछ सेक्टर्स कभी अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे, यानी जियो ब्लैक रॉक वाले ये कोशिश करेंगे कि जो सेक्टर अब तैयार हो रहा है ऊपर बढ़ने के लिए, हम उसमें पैसा डाल दें, और जो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका है, जिससे जितने रिटर्न निकल सकते थे निकल गए, उससे पैसा निकाल लें। ऑल इन ऑल दे विल ट्राई टू टाइम दी साइकिल्स, राइट। हर सेक्टर की साइकिल आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अभी आप लोग जाके देख भी सकते हैं, इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं, FMCG वाले स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी समय से पिट रहे हैं, या IT स्टॉक्स अगर आप आज की डेट में देखें तो पिट रहे। तो आप IT सेक्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत नीचे है, राइट। एंड क्योंकि उसकी साइकिल में वो भी हो बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे। तो कहा जाता है कि भाई हर सेक्टर साइकिल्स के थ्रू होकर गुजरता है। अगर आप उस सेक्टर को सही समय में पकड़ पाएं तो वो आपके लिए अच्छे आउटसाइज्ड रिटर्न जो है वो आपको दे सकता है, राइट। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो जियो ब्लैक रॉक का भी रहने वाला है, इस फंड का भी। मैं पहले आपको इनकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। प्रेजेंटेशन में एक खास बात जरा देखिएगा, मैं एक एक चीज़ पे जो है वो चर्चा करना चाहूँगा। ये देखिए, जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड AI पावर्ड। ओ माय गॉड, पहला ही, मतलब AI के बिना आजकल मुझे लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है। Exactly. अब थोड़े दिनों बाद मुझे लगता है कि सुलभ शौचालय के अंदर भी कुछ AI पावर्ड आने वाला है भाई, कुछ तो आने वाला है। एक्सपर्ट लेड एंड सेक्टर फोकस्ड, राइट। तो आप ये समझो कि AI पावर्ड तो खैर अब हर जगह पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। एक्सपर्ट लेड सारे म्यूचुअल फंड यही क्लेम करते हैं। सेक्टर फोकस, और सेक्टर फोकस का क्या कमाल है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। रीड द पिच एंड रोटेट द स्ट्रैटेजी। ये क्रिकेट की एक, ये मैंने बहुत देखा है स्टॉक मार्केट में, जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, क्रिकेट की एनालॉजीज बहुत देते हैं, कि जैसे क्रिकेट में होता है तो बोले थिंक ऑफ क्रिकेट कैप्टन पिकिंग द प्लेइंग 11, द डिसीजन इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड्स ऑन द पिच। तो ये कह रहे हैं कि हम वही सेक्टर डिपेंड, हम जैसे प्लेइंग 11 की जगह पे बोल लो सेक्टर, हम वो सेक्टर चूज करेंगे जो अब जो है वो पिच के हिसाब से बढ़िया होगा, राइट, ना साइकिल के हिसाब से। इफ पिच इज ड्राई एंड टर्निंग, द कैप्टन एड्स मोर स्पिनर्स। इफ देयर इज ग्रास एंड स्विंग, फास्ट बॉलर्स विल टेक द प्रायोरिटी। सो समटाइम्स इवन अ स्ट्रॉन्ग बैटर सेट्स आउट बिकॉज द कंडीशन डिमांड अ डिफरेंट मिक्स। अब कह रहे जी इन्वेस्टिंग भी ऐसे ही काम करती है, और सेक्टर रोटेशन फंड एग्जैक्टली यही करता है। क्या? इट डज नॉट स्टिक टू द सेम सेट ऑफ सेक्टर्स एट ऑल द टाइम। हम हमेशा एक सेक्टर में नहीं रहेंगे, अगर होता तो वो सेक्टरल फंड हो जाता। इट चेंजेस इट्स फोकस बेस्ड ऑन हाउ मार्केट इज शेपिंग अप।
व्हेन सर्टेन सेक्टर्स आर बेटर प्लेस टू परफॉर्म दे आर गिवन मोर वेट। तो भाई कुछ सेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा हो सकता है इनको लगे कि IT सेक्टर इज इन अ बेटर पोजिशन टू परफॉर्म इन द कमिंग फ्यूचर। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप जाके अब IT फंड्स में इन्वेस्ट कर दें। तो ये क्या करेंगे, उनको ज़्यादा वेट दे देंगे, राइट। व्हेन कंडीशन चेंज द फंड एडजस्ट जस्ट लाइक अ कैप्टन रीशफलिंग द टीम। द आइडिया इज सिंपल, प्ले द कंडीशन नॉट फोर्स अ फिक्स्ड स्ट्रैटेजी। तो ये फंड का काम करने का तरीका जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से जो है ये फंड काम करने वाला है, राइट। सो जैसे कि आपने बोला कि हर सेक्टर का एक साइकिल एक साइकिल से वो गो थ्रू करता है, राइट। तो क्या आप इसे हमें दिखा भी सकते हो कि पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं, अगर आप वो दिखा पाओ। बिल्कुल, तो ये इन्हीं की प्रेजेंटेशन बड़े अच्छे से उन्होंने डाला है। अच्छा पहले देखो, फॉर इन्वेस्टर सेक्टर टाइमिंग इज नॉट दैट सिंपल। मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ जी, इन्वेस्टर के लिए सेक्टर टाइमिंग करना बहुत ही जो है वो इम्पॉसिबल बात है। हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि टाइमिंग द मार्केट इज नॉट योर गेम, यू शुड स्पेंड टाइम इन द मार्केट। तो ये भी बात कह रहे हैं कि भैया देखो, इन्वेस्टर के लिए जो है वो सेक्टर का टाइम करना मुश्किल है। और उसमें देखिए ओवर द लास्ट डिकेड सेक्टर लीडरशिप जो है वो क्या होती रही है, चेंज होती रही है। जरा इधर देखते हैं, 2015 में हेल्थ केयर आउटशाइन कर रहा था, हेल्थ केयर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए थे। लेकिन 2016 में फिर उसी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए आपको, 2016 में भी 2017 में भी, राइट। लेकिन 2016 में मार्केट किंग कौन बन गया, मटीरियल। फिर 2017 में अगर आप देखो तो रियल स्टेट ने 103% का रिटर्न दिया है, राइट। जबकि उससे पहले वो -11, -0.5 और उसके अगले साल वो -31% के आसपास का रिटर्न देता हुआ आ रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने पूरे डिकेड का डेटा जो है वो उठाया, यानी पिछले 10 साल का, और दिखाया कि हर साल में आपको अलग अलग सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे होंगे। अभी आप देखो, 15 में हेल्थ केयर था, 16 में मटीरियल था, 17 में रियल स्टेट था, 18 में आपका कौन आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिटर्न दिए, 19 में जो है वो एनर्जी ने जो है वो आपको ज़बरदस्त रिटर्न दिया। अगर मैं लेटेस्ट बिल्कुल बात करूं तो लेटेस्ट अगर हम देखें तो 2025 में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो किसने दिए, एनर्जी ने। तो अब ये कह रहे हैं कि देखो भी आने वाले साल में हो सकता है एनर्जी उतने रिटर्न ना दे, राइट। अच्छा, किसने सबसे कम रिटर्न दिए 2025 की अगर मैं बात करूं तो IT ने -13.4% रिटर्न दिया। और एक और सेक्टर है जो दिख रहा है, रियल स्टेट, जिसने -18.2% रिटर्न दिया। तो अब एज पर दी अगर मैं पास डेटा देखूं तो आने वाले समय में शायद ये दोनों सेक्टर जो हैं वो बहुत आउटशाइन कर सकते हैं। और एक सेक्टर और भी देख लेते हैं जो लास्ट में है, यूटिलिटीज़, जिन्होंने -5.5 दिया है। तो ये थीसिस है मोटे तौर पे कि भाई हर साल जो है एक ही सेक्टर लगातार हर साल जो है परफॉर्म नहीं करता है, वो कुछ साल परफॉर्म करेगा या एक साल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अगले साल जो है नेगेटिव रिटर्न्स आपको वो दे सकता है, राइट। अब इस थीसिस के बेसिस पे जो है ये सेक्टर रोटेशन फंड जो है वो बनाया जा रहा है कि हम सेक्टर्स में रोटेशन करते रहेंगे। हमें यानी कि जो जियो ब्लैक रॉक वालों को लगेगा भाई अब ये सेक्टर इज रेडी टू गिव यू एन अपटिक, तो हम उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे, राइट। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि इसी कैटेगरी के और भी कोई फंड्स हैं क्या हमारे पास? सो बड़ा ना स्ट्रैटेजिक तरीके से जो है इनका नाम रखा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस फंड का नाम एक बार दोबारा देखें मेरे साथ तो ये देखिए क्या नाम है, जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड। लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, समझेंगे, तो ये मेरे हिसाब से एक बिजनेस साइकिल फंड है, राइट। और मेरे पास बिजनेस साइकिल फंड बिल्कुल वही काम कर रहा है जो सेक्टर रोटेशन फंड ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साइकिल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में और वहाँ से रिटर्न जनरेट करने की जो हम लोग कोशिश करेंगे। जैसा भी मैंने आपको समझाया कि ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, वही बिजनेस साइकिल फंड भी कोशिश करते हैं। अब जब हम बिजनेस साइकिल फंड की बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले से कितने बिजनेस साइकिल फंड्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है, राइट। मैंने यहाँ पे एक पेज आपके लिए ओपन किया है और आप देख रहे हैं मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, इक्विटी, थीमेटिक, बिजनेस साइकिल, और यहाँ पे टाइप है इनका डायरेक्ट और सिलेक्टेड पीरियड है 8 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च डेट 18/1/2021 का था, तो 8 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन पिछले एक साल में लगभग 17% का रिटर्न, 3 साल का CAGR देखूं तो 23% का रिटर्न, और अगर 5 साल का CAGR देखूं तो 21% का रिटर्न। ओके ग्रेट। 8 ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये फंड ही किस में लॉन्च हुआ था। इसके बाद आता है HSBC। तो HSBC ने हमें जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं 20/8/2014 को आया था ये, एक साल में 8% रिटर्न, सब्सटैंशियल गैप है इन कंपैरिजन टू ICICI। 3 साल में 21%, और अगर 5 साल की बात करूं तो 18% हमारे पास रिटर्न है, और अगर 8 साल की बात करूं तो सिर्फ 13% का जो है वो रिटर्न है यहाँ पे, 13% का CAGR यहाँ पे बना है, विच इज 13% इज नथिंग माइंड ब्लोइंग, एग्जैक्टली, राइट। और भी फंड्स हैं हमारे पास इस कैटेगरी में। मैं आज चाहता हूं कि हम लोग सब एटलीस्ट इनके ना एक साल का रिटर्न भी हम देख पाएंगे, क्योंकि 3 साल का डेटा बहुत सारे फंड्स का अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि नई उभरती हुई जो है वो कैटेगरी है। अगर मैं ABSL का रिटर्न देखूं 15.7% के आसपास का आपको CAGR है।
3 साल में बड़ौदा वालों का 18% है, एंड देन HDFC का जो है वो लगभग 16% के आसपास है। और भी फंड्स हैं हमारे पास, बट मैं उधर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि उनके रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा एज सच देखने को मिलेंगे नहीं कहीं, तो बिल्कुल ये भी रिसेंटली लॉन्च्ड हैं। सो माय पॉइंट इज़ कि येस, इस कैटेगरी में पहले से फंड्स अवेलेबल हैं, राइट। सेक्टर रोटेशन फंड नाम रख देने से कोई नई कैटेगरी मेरे हिसाब से नहीं बन गई है। आप एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास अगर पहले से किसी कैटेगरी के फंड्स अवेलेबल हैं तो आपके पास ना उनका बहुत सारा डेटा है। एग्जैक्टली आप उनके रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हो, आप उनका स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हो, आप उनका मार्केट कैप्चर रेशियो देख सकते हो, और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, राइट, कि हमें इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। जो चीज़ अभी नई लॉन्च हो रही है आप उसे समय दीजिए, उसे भी आने दीजिए इस कैटेगरी में, 1 साल की परफॉर्मेंस देखने दीजिए, तब जाके जो है आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। सो फिर से एक बार आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, येस, इस कैटेगरी में फंड्स मौजूद है, इसे हम बिजनेस साइकिल फंड्स के नाम से बुलाते हैं। नथिंग एल्स, नथिंग न्यू एज फार एज आई नो, ये बिजनेस साइकिल फंड ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पिछले 5 साल का तो अनडिस्प्यूटेड किंग हमारे पास बैठा हुआ है ICICI प्रूडेंशियल, जो कि बड़े अच्छे रिटर्न जो है निकाल के दे रहा है। 21% इज अ वेरी 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 गुड नंबर, और लास्ट 1 ईयर का स्पेसिफिकली 17% रिटर्न इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। तो मुझे लगता है कि हमारे पास इस कैटेगरी के फंड्स हैं जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी जो है वो दिखाया हुआ है, राइट। सो एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा सुनने में आई थी कि जियो ब्लैक रॉक में ना जैसे ही नाम सुनने को आता है तो एक वर्ड साथ में जुड़ जाता है, अलादीन। वो क्या है एग्जैक्टली, क्या बोलना चाह रहे हैं? अलादीन क्या है कि इन्होंने एक अपना टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क डेवलप किया, राइट। सिंपल शब्दों में इन्होंने अपनी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, उसका नाम इन्होंने अलादीन रख दिया, राइट। और ब्लैक रॉक ने डेवलप किया, लाइसेंस दे रखा है जियो ब्लैक रॉक वालों को। पॉइंट ये है कि मैं कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करूं, मान लो मैं अपना एक प्रोसेस डेवलप करता हूं पढ़ाने का, और मैं उसका नाम रख देता हूं चार्ली मंगर, तो बस अब उसका नाम चार्ली मंगर हो गया। तो अलादीन का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके रिटर्न ना 42% पर साल के निकलने लग जाएंगे। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ ना, आप पुराने इनके फंड्स की परफॉर्मेंस देख लो। अभी इन्होंने शायद फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया, उसको भी बहुत समय नहीं हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3-4 महीने का ही समय हुआ होगा, या 6 महीने का ज़्यादा समय हुआ होगा। आप उनकी परफॉर्मेंस देख लो, क्या अलादीन वाली टेक्नोलॉजी की वजह से वो सारे फ्लेक्सी कैप्स को बीट कर रहा है? अगर हाँ, और बीट कर रहा है, अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है, अगर हाँ तो बहुत बढ़िया भाई, फिर तो अलादीन अपना वो चिराग घिस रहा है और भाई जादू हो रहा है, जिन्हें निकल रहा है उसमें से। लेकिन अगर वो बीट नहीं कर पा रहा है, या चलो बेंचमार्क को बीट कर रहा है लेकिन बाकी फंड्स के आसपास ही चल रहा है, तो बस फिर तो अलादीन एक हवा हो गई, एग्जैक्टली, राइट। सो कभी भी हमें ना इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए कि अलादीन टेक्नोलॉजी है जी, AI टेक्नोलॉजी है जी, ये है, कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आप एक बार बताओ कि AI क्या रियल लाइफ इन्वेस्टर्स को बीट कर पाएगा? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसमें इन्वेस्टमेंट में नंबर सिर्फ एक रोल प्ले करते हैं, आपका बिहेवियर, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, आपकी आपकी इंट्यूशन अबाउट द बिजनेस, वो बहुत ही डिफरेंट रोल प्ले करती है, राइट। और उसके बाद भी हो सकता है किसी मरे हुए सेक्टर में भी आपको एक बहुत बढ़िया स्टॉक मिल जाए, राइट, जो AI शायद कभी ना पिक कर पाए। सो इन बातों में पढ़ के कि AI है, इन बातों में पढ़ के कि भाई अलादीन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एंड इवन लेड बाय एक्सपर्ट लेड, ऐसा इन्होंने कोई वर्ड यूज़ किया था ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली क्या वर्ड था वो, एक्सपर्ट लेड इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था। मैं कह रहा हूँ कि इन बातों से आपको बिल्कुल इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। AI पावर्ड आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी AMC ऐसी होगी जो AI बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। अब तो AI मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में बुरी तरह बस चुका है, हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से AI यूज़ करें। इवन इस YouTube की वीडियो के नीचे आप ऐप में देखेंगे तो AI समरी आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं, कमेंट्स की भी। कमेंट्स की तो पता नहीं, शायद हमें क्रिएटर स्टूडियो में दिखती होगी, लेकिन एक जनरल बंदा वीडियो के बारे में बेसिक पढ़ सकता है, राइट। सो AI पावर्ड से कोई इंप्रेस नहीं होना। एक्सपर्ट लेड, नाउ हु आर द एक्सपर्ट्स? Who are the experts? Let's talk about their fund managers, right? इनके जो फंड मैनेजर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साहिल चौधरी जी और तन्वी जी हैं, राइट। दीज टू आर द फंड मैनेजर्स, 14 years of experience, but 14 years of experience in managing what? Please tell us, 14 years of experience in managing what, right? Whether it is in India or outside India, whether it is in managing an index fund or a active fund, and if it was for active fund, what is the return? Right. What they have generated, what value they have created for the unit holders, ये बताइए ना, right? और वो अभी I think these two are the same fund managers in the flexi cap also, if I am not wrong। एक बार चेक कर सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं बल्कि ये चीज़ चेक भी कर देता हूँ। सो मैंने अभी चेक भी कर लिया, येस these two are managing the flexi cap as well, right? तो अब flexi cap के आपके पास क्या रिटर्न्स हैं, क्या डेटा है, और मैं पढ़ रहा हूँ जब इनके बारे में, तो पास्ट में इन्होंने बता दिया कि कैसे एसोसिएटेड थे, ब्लैक रॉक से एसोसिएटेड थे, लेकिन कोई फंड नहीं बताया कौन सा फंड इन्होंने मैनेज किया है, राइट। ये मैं सामने अपनी वेबसाइट पे समय देख रहा हूँ।
सो द पॉइंट इज कि भाई आपको इन चीज़ों से इम्प्रेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है कि भैया AI पावर्ड और अपना एक्सपर्ट लेड एंड सेक्टर फोकस्ड। ओके, तो आप मेरे हिसाब से समय दीजिए और आने दीजिए रिजल्ट्स के क्या होता है, इन्होंने सेक्टर रोटेशन का एक्चुअली फ़ायदा उठा पाए या नहीं उठा पाए, राइट। फिर आप देखिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बस आप बातों में आके इन्वेस्ट कर दें। अभी NFO आया है, अभी उसके बाद ये सारी यूनिट्स आपको अवेलेबल होंगे, राइट। फिर ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे एक डेढ़ 2 साल के अंदर कि भाई कौन से सेक्टर इन्होंने चूज़ किए थे, उन सेक्टर्स ने फिर कैसा परफॉर्म किया, एंड देन यू कैन डिसाइड। एंड प्लीज़ डोंट वरी, ऐसा नहीं है कोई ट्रेन छूट नहीं जाएगी। सेक्टर रोटेशन है तो सेक्टर रोटेशन तो पूरी जिंदगी, अभी इन्होंने खुद बताया, हर साल चलती रहती है। तो देख लेंगे भाई साहब, फिर अगले साल देख लेंगे सेक्टर रोटेशन में इन्वेस्ट करके, लेकिन एटलीस्ट लेट देम प्रूव देयर थीसिस, जो इनका थॉट प्रोसेस है उसे प्रूव करने दीजिए। और ये बिजनेस साइकिल फंड में अगर आ रहे हैं या सेक्टर रोटेशन फंड में, तो क्या ये अभी जो करंट लीडर्स हैं उनको आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं, हम ये भी देख लेंगे। पीयर कंपैरिजन तो होगा ही ना, राइट। उनके साथ आप सारे पैरामीटर्स इनके मैच करके देख सकते हो, एंड यू नो इफ दे आर एबल टू डू इट, प्लीज इन्वेस्ट। हु इज स्टॉपिंग यू? कोई नहीं रोक रहा आपको। एग्जैक्टली। सो हमने काफ़ी सारी डिस्कशन करी इस पर्टिकुलर फंड के बारे में, राइट। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि जो थीमेटिक कैटेगरी है, इस पे आपका क्या थॉट है? मेरे बहुत ब्लंट थॉट्स है इसके ऊपर। रिटेल इन्वेस्टर को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, कंप्लीटली दूर रहना चाहिए। कौन सी थीम कब काम करेगी ये आपको नहीं पता, राइट, एंड यू कैन कंप्लीटली फेल। ओके, आपकी NAVs बहुत शार्पली अप डाउन होती है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यू नो आप उसको नाम दे सकते हो, ये मेरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो, ये है वो है। क्यों बनाने हैं सब चीज़ें, क्यों बनानी है? एंड थीम में जनरली अगर एक DIY इन्वेस्टर है ना, तो वो ये उनको तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि DIY इन्वेस्टर या डू इट योरसेल्फ वाला इन्वेस्टर थीम्स में तब एंट्री ले पाता है जब थीम्स पीक पे होती हैं, क्योंकि इन थीम्स की चर्चा हर तरफ चल रही होती है, राइट। और जब पीक पे होती हैं तो अभी हमने साइकिल्स डिस्कस करी, वो फिर नीचे भी आएंगी। नाउ एक जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये काम कर रहे हैं, पहली बात तो भाई एक ऑनेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाए, एक ऑनेस्ट व्यक्ति आपको मिल जाए आपकी वेल्थ पे गाइड करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है, राइट। अगर आपको कोई ऑनेस्ट व्यक्ति मिला हुआ है, मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी समझदार RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको थीमेटिक फंड्स में जाने की एडवाइस नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको बहुत पुश ना कर दो कि मुझे तो करना ही करना, मुझे तो करना है, मुझे तो एक्सपीरियंस लेना है, या फिर थोड़ा बहुत रिस्क प्रोफाइल, फंड्स अवेलेबल, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंडेंट होता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए मुझे नहीं लगता थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स बने हैं। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच फंड्स, राइट। 21% 5 साल का अगर रिटर्न दिख रहा है तो कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। आपको इससे मिलते जुलते रिटर्न फ्लेक्सी कैप में, जो कि लेस वोलेटिलिटी के साथ आते हैं, मोर सर्टेनिटी के साथ आते हैं इन कंपैरिजन टू दी सेक्टर रोटेशन और बिजनेस साइकिल फंड्स, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके जो है जनरेट कर सकते हैं। सो एज अ लेमैन, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस कैटेगरी एज अ होल, अनलेस एंड अनटिल आपका यू नो रियल रिस्क एपेटाइट, हवाबाजी वाला रिस्क एपेटाइट नहीं, रियल रिस्क एपेटाइट, फंड्स आपके पास, अवेलेबिलिटी, आपका टाइम होराइजन, आपकी नॉलेज ऑफ दी यू नो फंड्स इन विच यू आर इन्वेस्टिंग, वो बहुत अच्छी है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज प्लीज स्टे अवे। राइट। सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बट मैं एक चीज़ आपसे क्लियरली पूछना चाहूँगी, क्या आपने इस फंड को बिल्कुल ही राइट ऑफ ही कर दिया है या फिर भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में है? ऑनेस्टली मेरी पर्सनल हैबिट है, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को फुली राइट ऑफ नहीं करता हूँ। क्यों करना है राइट ऑफ यार, लोग मेहनत तो करेंगे ना। अभी बस मैं वेट एंड वॉच के लिए बोल रहा हूँ, राइट। हैव पेशेंस, लेट देम प्रूव कि भाई उनके इस थ्योरी में दम है, प्रैक्टिकली वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेट देम प्रूव इट, राइट। एंड प्रूव का मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल में आपको 40% रिटर्न दिखा दे। मेरे लिए तो, मुझे तो मिनिमम लगता है 3-4 साल का पीरियड चाहिए कि मैं उनको देख पाऊँ कि भाई वो प्रूव कर भी पाए कि नहीं। क्योंकि 40% रिटर्न अगर 1 साल में आया और अगले साल भाई वो -20 या -30 या -15 भी हो गया, तो वो एवरेज आउट होती चली जाती हैं चीज़ें, राइट। सो लेट देम प्रूव देमसेल्फ, एंड आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट कि भाई जियो, ब्लैक रॉक, AMC अपनी चीज़ों को प्रूव करे और इन्वेस्टर्स के लिए अमेजिंग वैल्यू, अमेजिंग रिटर्न्स जो है वो क्रिएट करे, राइट। मैं वेट एंड वॉच वाले जोन में हूँ कि भाई मैं 2-3 साल ज़रूर देना चाहूँगा, देखना चाहूँगा क्या हो रहा है, राइट। एंड उसके बाद मैं इस पर शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूँ, सोचने समझने का तरीका चेंज करूँ। अभी के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, यू नो, अगर आप उस वाली कैटेगरी में हो कि भैया मैं तो जाऊँगा बिजनेस साइकिल फंड में, तो आप जाओ ना, आपके पास पहले से इतने सारे बिजनेस साइकिल फंड्स अवेलेबल हैं। कईयों का 3 साल का, कईयों का 5 साल का डेटा जो है अवेलेबल है। आप जो हम आपको एक्सेल फ्रेमवर्क बताते हैं उसको डालिए, उस पर उसके हिसाब से सारे पैरामीटर्स चेक कीजिए, चूज़ कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। अभी नई चीज़ में क्यों हाथ डालना है, राइट। अभी आए हैं, प्रूव करने देते हैं, उसके बाद देख लेंगे, राइट। एंड यू नो आप में से कई लोग बोलेंगे कि कई लोग बोल सकते हैं हमारे ऑडियंस में से कि यार जब वो 40-50% रिटर्न दे देगा तब क्या इन्वेस्ट करना।
देखो जो 40-50% रिटर्न देगा वो आगे भी देगा, एग्जैक्टली है ना, वो आगे भी अपने चीज़ों को प्रूव करेगा। और आप 1 साल के लिए तो आ नहीं रहे हो, आप 40-50% रिटर्न के लिए तो आ नहीं रहे हो, आप तो आ रहे हो कि भाई मैंने तो मल्टीफोल्ड वेल्थ क्रिएट करनी है अपनी। तो उसमें आपको ऐसे फोमो की जरूरत नहीं है। और तब तक ऐसा तो है नहीं आप अनइन्वेस्टेड रहोगे, आप सेविंग्स बैंक में पैसा रखोगे, आप घर में पैसा रखोगे, आपने किसी और फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा। और आपके रिस्क एपेटाइट से मैच होना ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन और गोल से मैच होना ज़्यादा ज़रूरी है आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट का, रादर देन कि एक नई एएमसी भाई एक बड़ा फ्लैम्बॉयंट सा फंड लेके आ रही है, उससे थोड़ा ना मैच करवाना है। एग्जैक्टली फोमो में चीज़ें नहीं लेनी यस, फोमो में बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है वो नहीं लेनी है। एंड आई होप अब हम इसको यहीं पे जो है वो एंड करते हैं। काफ़ी अच्छा हमारा डिस्कशन रहा, बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशंस भी हुई टेक्नोलॉजी की वजह से, बट आई होप आप लोगों को हम लोग कुछ सिखा पाए, बता पाए, फंड की इंसाइट दे पाए। देखिए इट्स मोर अबाउट बिहेवियर, लेस अबाउट नंबर्स। एंड जिसका बिहेवियर मुझे लगता है कि सही है वो भाई इन्वेस्टिंग में जो है वो ज़रूर जीतता है, राइट। सो आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इन्वेस्टिंग अच्छे से सीखेंगे, करेंगे और जीतेंगे। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एंड डू चेक आउट अवर वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कोड्स वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं और आपको जो है डिस्काउंट मिल सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।